बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और आज वीडियो थोड़ा सा लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक लंबी रेंज बनी हुई थी। तो मैं ये चाहता था कि एक दफ़ा अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो डाटा आ जाए, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो प्रॉपर उस डाटा को जो है वो एनालिसिस करके आगे का मूव जो है वो एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा फंडामेंटल सिचुएशंस के हवाले से, तो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ में सबसे पहले अगर डिस्कस करें थोड़ा सा, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ओपेक की मीटिंग्स भी हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है, ये वाली। और उसके बाद हमारे पास जो एक और चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आया है, तो ये डाटा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने समझनी है थोड़ा सा, मतलब अभी देखिए बहुत सारे लोग ये करते हैं कि इसको जो है वो अगर इसके फिगर ज़्यादा आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये डाटा पॉजिटिव है, लेकिन डाटा पॉजिटिव नहीं है, ये एक्चुअल में ये डाटा नेगेटिव है। और जो ट्रेड बैलेंस है वो भी आपका तकरीबन ऑलमोस्ट कोई इतना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई सरप्राइजली डाटा आया हो, तो वो भी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर बात करें थोड़ा सा नेचुरल गैस के हवाले से, तो जो लोग गैस के अंदर काम करते हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कोई भी इतना खास कोई जिससे कहना कि हम लोग इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है कि जिसके ऊपर मार्केट जो है वो किसी साइड पे एक ब्रेकआउट सिचुएशन आपको देखने को मिले। तो बाकी डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि अब गोल्ड क्या करने वाला है और किस तरीके से हमें गोल्ड को जो है वो ट्रेड करना है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से, तो लेट्स सी सेम वही रेंज है। मैंने जैसा कि आप लोगों को कल एक चीज़ बताई थी कि कल की डेट में मैंने आप लोगों को दो सिग्नल्स दिए थे, और दोनों सिग्नल्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि किस तरीके से आपने ट्रेड करना था। एक का दोनों के 61 के टीपीज थे, और अल्हम्दुलिल्लाह के दोनों सिग्नल अभी भी बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं। मतलब एक का तो टीपी हिट हो गया अब यहाँ तक, मतलब कि वो दूसरे का भी आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब कि मार्केट जो है वो तकरीबन 41 तक आई है, और उसके बाद मार्केट दोबारा रिवर्स करके चली गई क्योंकि हमारा टीपी था 41 का टीपी था। सो चले, ये मार्केट के अंदर ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये आपको देखने को मिलती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से आपने जो है वो इन फ्यूचर अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है। क्योंकि डाटा, जो चीज़ मैं देखना चाह रहा था ना, उसके मुताबिक डाटा आया नहीं है। कि मतलब डाटा अगर सरप्राइजली डाटा आता तो कम से कम ये जो जिसमें हमारी जान फंसी हुई है, ये जो रेंज के अंदर, तो हमें एक साइड पे क्लियर जो है वो मूव मिल जाता ताकि हम गोल्ड की मार्केट को जो है वो आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि बहुत लंबी रेंज है। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि एनएफपी से पहले और एनएफपी के बाद मार्केट रेंज करती है। तो ये जो रेंज है ये एनएफपी की पहले की रेंज है, तो मे बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि गोल्ड की मार्केट जो है वो कल तक जो है वो इसी एरिया के दरमियान रेंज कर सकती है। अच्छा, अभी डिस्कस कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने किस तरीके से ट्रेड करना है। अब यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है मैंने कल भी बताया था, और ये वाला हमारे पास जो एक सपोर्ट एरिया है, तो ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब देखें यहाँ पे मार्केट जो है वो काफ़ी टाइम से, अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे जब मार्केट के अंदर ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद ये मंडे वाले दिन से मैं मूव स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आपने समझना है थोड़ा सा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से मार्केट जो है वो एक रेंज कर रही थी, और रेंज करने के बाद एक जो है वो गैप अप मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने जो है वो ये वाला सीम एग्जैक्टली ये वाला मूव किया। और उसके बाद हम बात करें थोड़ा सा इस एरिया में, तो यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ी सी रेंज मिली, और रेंज के बाद गोल्ड की मार्केट जो है वो एक इस वाले रेंज में, रेंजिंग जोन में इंटर हो गई। और यहाँ पे गोल्ड की मार्केट ने कुछ इस तरीके से जो है वो आपको एक बड़ी अच्छी खासी, जैसे लॉन्ग टर्म वाली, मतलब पूरा वीक इसी के अंदर जो है वो आपको देखने को मिला है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो इस तरीके से रेंज कर रही थी। क्योंकि कल की डेट के अंदर अगर आप लोग देखें तो कल बड़े चांसेस थे कि गोल्ड की मार्केट किसी साइड पे निकल जाए, लेकिन उसने लो भी तोड़ा और हाई भी तोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी गोल्ड की मार्केट जो है वो नीचे आ गई। तो अभी क्या हो सकता है, अभी हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अभी हमें करंट सिचुएशन के ऊपर कैसे ट्रेड करना है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, तो ये वाला जो एरिया है, अब आपने यहाँ पे, अभी हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो हमारा एंट्री प्लान है कि हम लोगों ने एंट्री एग्जैक्टली लेनी कैसी है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है तकरीबन आप ऐसे कह लें कि 40 का एरिया, 40-42 का एरिया ये वाला। अच्छा, यहाँ से आपको जो है वो गोल्ड की मार्केट के अंदर ये वाली जो एक नई रेंज, जो मतलब रेंज के अंदर जो है वो रेंज बनना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाले जो दो जोन मैंने बनाए हैं, और उसके बाद जो नीचे वाला जोन है वो ये वाला जोन है।
अब देखें हमें इसके अंदर कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब आपने बड़े गौर से समझना है। अगर तो गोल्ड की मार्केट आपको यहाँ पे मिलती है 41-42 के लेवल पे मिलती है, तो यहाँ से जो है वो आप इसके अंदर जो है वो कोई जिस तरीके से ये प्रीवियसली इनगल्फ कैंडल बना, तो यहाँ पे कोई अगर इनगल्फ कैंडल बनता है या यहाँ पे कोई बॉटम टाइप सिचुएशन बनती है, तो आप दोबारा से जो है वो उसको कुछ इस तरीके से बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सिनेरियो ये आता है कि अगर गोल्ड की मार्केट थोड़ा नीचे आती है, मतलब स्पाइक लगा के थोड़ा मजीद नीचे आ जाती है 35 के लिए, और 35 के बाद यहाँ पे आपको कोई एविडेंस मिलता है, तो यहाँ से जो है वो आप इसको जो है वो कुछ इस तरीके से बाय कर सकते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है कि गोल्ड की मार्केट को आपने जो है वो एक लेवल के ऊपर ट्रेड करना है, विदाउट लेवल ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये जो चीज़ जो प्रीवियसली अगर आप यहाँ पे देखें ना, मैं अगर आपको प्रीवियसली थोड़ा सा बताऊँ कि ये जो चीज़ बनी है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो एक रेंज क्रिएट हुई है ना, तो ये बहुत बुरी रेंज है। ये मार्केट को मैं कहूँ कि जिस साइड पे भी ये ब्रेकआउट होगा ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे 500 से 1000 पिप का मूव आपको इजीली मिल जाएगा ब्रेकआउट के ऊपर। रिट्रेसमेंट तो बाद की बात है, ठीक है। तो बाकी आपने जो है वो कुछ ये जो सेटअप मैंने बताया है, इस सेटअप से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पे गोल्ड की मार्केट ने काफ़ी टाइम के ऊपर जो है वो नीचे आने की कोशिश की, मतलब लेकिन गोल्ड की मार्केट नीचे नहीं आ पा रही है। तो इसका मतलब यही है कि गोल्ड के अंदर अभी जो बायर है वो इंटर है, और आपको बाय वाली साइड पे मेरे ख्याल में इंटरेस्ट लेना चाहिए। बाय वाली साइड पे सेटअप देखें तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपका। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आज आप लोगों को आज के गोल्ड के सेटअप समझ आ गए होंगे। बट वीडियो में लेट आज इसलिए बना रहा था, मैंने आप लोगों को स्टार्टअप में भी बताया कि मैं देखना चाहता था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आता है वो किस तरीके से आता है, मतलब कि वो उसके ऊपर क्या कोई ब्रेकआउट हो जाता ना, तो हमें बड़ी क्लियर ट्रेड मिल जानी थी। लेकिन वही रेंज है, सेम वही सिनेरियो है, वही रूल है जो पिछले एक हफ्ते से बताता आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि चले यार आज थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, लेकिन कल कोशिश करूंगा एनएफपी से पहले मैं आपको प्रॉपर एक डिटेल वाइज वीडियो गोल्ड की बना के दे दूंगा कि आपने अगर ब्रेकआउट होता है तो कौन कौन से लेवल्स कहाँ तक आपने ट्रेड करने हैं। सो आज तो कोई इतना खास मेजर जो है वो मूव नहीं होने वाला है आपका। अगर आप बोलें कि यार बहुत बड़ा मूव हो जाएगा, एज इट इज़, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मार्केट इसी जो लेवल्स मैंने बताया है आपका 35 का और 54 का, तो उसी के दरमियान जो है वो आपको रेंज देखने को मिल सकती है, और उसके दरमियान के जो सेटअप्स हैं वो मैंने बता दिए। अगर 54 का ब्रेकआउट हो जाता है तो आई थिंक मेरे ख्याल में फिर 66 इसका अगला लेवल, और फिर 66 तक गोल्ड की मार्केट जो है वो आपको मजीद ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोगों को गोल्ड का ट्रेड सेटअप आज की डेट में समझ आ गया होगा। तो बाकी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार खुदारा इस मार्केट के अंदर आप लोगों ने अगर काम करना है तो सबसे पहले आप इसकी लर्निंग लेने के बाद जो है वो आप इसके अंदर काम करें, क्योंकि विदाउट लर्निंग इसके अंदर सक्सेस नहीं है। मैं हर वीडियो के अंदर आपसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि हर रोज़ मुझे कोई ना कोई ऐसा मैसेज आया होता है जिसके अंदर हर बंदे का 500, 1000, 2000, 3000 डॉलर जो है वो मार्केट से मतलब वॉश आउट हुआ होता है, और वो बेचारा बैठ के परेशान होता है कि भाई अब मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में आई थिंक आप लोगों को ट्रेड करने से पहले या मतलब इस मार्केट में इंटर होने से पहले अगर आप रिसर्च कर ले तो मेरे ख्याल में आई थिंक आपको ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बाकी जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग हमारे साथ सिग्नल सर्विस लेना चाहते हैं या कॉपी ट्रेडिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो उससे जो है वो आप ज्वाइन कर ले इजीली, और आपको टीम बैठी है वो एवरी टाइम गाइड कर देगी। और किसी भाई का, मैं ओपनली कहता हूँ, किसी भाई का भी अगर कोई लॉस हुआ है गोल्ड के अंदर और उसको समझ नहीं आ रही कि गोल्ड में कैसी ट्रेडिंग करनी है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रब्ता कर सकता है, हम उसकी ज़रूर मदद करेंगे। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।